नमस्कार बच्चों, थंबनेल देख के आपको पता चल गया होगा कि ये वीडियो किस पर बेस्ड है। ये जो वीडियो है ये है परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए जो भी उपाय होते हैं, जो भी स्टेप्स होते हैं उनके लिए। और जैसा कि हमें पता है कि हमारी जो बोर्ड परीक्षाएं हैं वो आने वाली हैं, तो बोर्ड परीक्षा के सिवाय और परीक्षाओं के लिए भी जो ये टाइम टेबल है, शेड्यूल है, जो स्टेप्स हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो आप एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और ये सारे जो पॉइंट्स मैं बताऊंगा वन बाय वन आप नोट कीजिए और फिर उसे इम्प्लीमेंट कीजिए अपने डेली रूटीन में, जिससे आपके जो अंक होंगे वो अच्छे आएंगे। परसेंटेज अच्छी होगी। परसेंटेज अच्छी होगी तो आप कॉन्फिडेंस में रहेंगे। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं कि ये स्टेप कौन कौन से हैं। ओके, तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है प्लान बनाना। ठीक है, तो आपको सबसे पहले प्लान बनाना है कि बोर्ड परीक्षाएं कब से स्टार्ट हैं और अभी मेरे पास कितना टाइम है और मैं कितना कितना चैप्टर कितने बार कर सकता हूं पूरा और कितने समय दे सकता हूं किस चैप्टर को, और जिस चैप्टर में आप वीक हैं उसके लिए ज़्यादा समय निकालें। और सबसे पहले प्लान बनाने में एक और चीज़ आता है टाइम टेबल। टाइम टेबल पूरे दिन भर का टाइम टेबल फिक्स्ड होना चाहिए कि मुझे कितने बजे उठना है, देन मुझे क्या करना है। ओके, यस, इससे आपको आलस नहीं आएगा और आपका एक उद्देश्य होगा तो आप हमेशा बोरिंग महसूस नहीं करेंगे, अदरवाइज आपको बोर हो जाएंगे। आपके पास अगर उद्देश्य होता है तो आप बोर फील नहीं करते हैं। ठीक है, तो दिन का एक उद्देश्य बनाइए। ओके, और टाइम टेबल बनाइए कि मैंने इस चैप्टर को इतना करना है। ओके, दूसरा जो स्टेप है वो है अपनी तैयारी को सबसे ज्यादा वक्त दें। तो आपका जो भी उद्देश्य है, जो भी पर्पज है, आपकी जो भी तैयारी चल रही है, जिस भी सब्जेक्ट से आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी चल रही है, तो आपको बोर्ड परीक्षा को ज्यादा वक्त देना चाहिए, ना कि किसी अन्य चीजों को। कीप इन माइंड। ठीक है, जो भी हमारा उद्देश्य है उसको अगर हम अक्सर ज्यादा टाइम देंगे तो शायद आप अपने परिप्रेक्ष्य में आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज आप अपने परिप्रेक्ष्य में पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो आपका जो भी उद्देश्य है पहले उद्देश्य बनाना है, फिर उस पर चलना है, बार बार चलना है। कोई बात नहीं कितने बार गिरेंगे, लेकिन अपने उद्देश्य को हमेशा अपने आंखों के सामने रखना है। ठीक है, यस, और आप अपने उद्देश्य को अपनी जेब में लिख कर भी रख सकते हैं हमेशा। ठीक है, तीसरा नंबर का स्टेप है किसी भी तरह की नकारात्मकता से दूर रहें, नेगेटिविटी से दूर रहें। जब भी आपको नेगेटिविटी आए कि मेरे बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या मैं सही पढ़ रहा हूं, लोग मुझसे भी ज्यादा पढ़ते होंगे, ऐसा कुछ भी फील आए, तो जब भी नेगेटिविटी आए आपको क्या करना है, देखो अच्छे अंक कब आते हैं पढ़ने से, तो जब भी नेगेटिविटी आए सिर्फ आपको क्या करना है, स्टडी कर देना है। ठीक है, आपके पास इतना भी टाइम ना हो सोचने के लिए, ठीक है, नेगेटिविटी आने के लिए भी टाइम ना हो, तो आप अपने टाइम को कहां लगाना है, पढ़ाई में। तो जब भी कभी गलत विचार आए तो क्या करना है, आपको सिर्फ स्टडी करने लग जाना है। ठीक है, अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर रहना है। ठीक है, तो वो चाहे छोटे छोटे चैप्टर कंप्लीट करने या 20-20 मिनट के एमसीक्यू सॉल्व करना, तो आपको जब भी नेगेटिविटी आए, आपको लगे कि मैं गलत पढ़ रहा हूं, मेरा क्या होगा, मेरे कम मार्क्स तो नहीं आएंगे, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, तो आपको उस वक्त सिर्फ क्या करना है, अपने उद्देश्य के लिए क्या करना है, काम करना है। ठीक है, उसके बारे में ना सोचकर। अगर सोचना बार बार आ रहा है तो आप अपने को बिजी कर दें किसमें, अपने उद्देश्य में, यानी बोर्ड परीक्षाओं के लिए। कीप इन माइंड। ओके, अब अगली बात करते हैं, पहले के प्रश्न पत्र हल करें। तो जो भी प्रीवियस ईयर के, ये मैं बार बार बताता हूं कि PYQ सॉल्व करें। प्रीवियस ईयर पेपर जितना भी सॉल्व करेंगे तो आपको ट्रेंड क्वेश्चन पता चलेगा। ट्रेंड मतलब जो क्वेश्चन बार बार बोर्ड पूछ रहा है, इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करना है। कीप इन माइंड। और इसमें बोर नहीं होना कि बार बार आप एक ही क्वेश्चन को बार बार सॉल्व कर रहे हैं। जब आप किसी भी एक क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है। आपकी आदत बन गई तो आपसे अगर कोई पूछेगा तो फिर आपको आसानी से उसे बताने में आसान होगा। ठीक है, तो कीप इन माइंड, PYQ सॉल्व करने अगेन एंड अगेन। डोंट, ठीक है, बोर नहीं होना, डोंट बोर नहीं होना, बार बार करना PYQ कि सर हमने तो ये कर लिया फिर क्या रे, बिल्कुल करना है। ठीक है, उससे क्या होगा, जो आपके फॉर्मूला होंगे ना केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथ्स के, वो क्या होंगे, रिपीट होंगे। और हमारा जो माइंड होता है ना, वो क्या करता है, अगर हम रिपीट करते हैं किसी चीज को तो वो क्या करता है, घर बना लेता है माइंड में। तो याद रखना। ठीक है, तो अभ्यास क्या होता है, हमारे माइंड में हमेशा वो चीज बस जाती है। तो अभ्यास करना बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए, अगर किसी में आपको एक्सपर्ट बनना है तो। ठीक है, अगला, पढ़ते वक्त अपना ध्यान केंद्रित करें। तो जब भी पढ़ें तो किसी की ओर ना देखें, मतलब अपनी पढ़ाई में ध्यान दें। ठीक है, अब ध्यान कैसे लगाएं सर, ध्यान के लिए क्या होता है ना, सुबह 5 मिनट या शाम को 5 मिनट कम से कम मेडिटेशन जरूर करें। एक अकेले बैठ के हाथ पे चुप, जो भी सहजता से आराम से बैठ जाइए
और आसपास की ध्वनियां सुने और कोई भी रिस्पॉन्स ना दें। मेडिटेशन जरूर करें सुबह शाम, जिससे आपका ध्यान केंद्रित होगा। 5 मिनट तो मिनिमम कह रहा हूं, आप ज्यादा भी कर सकते हैं। ध्यान तो बहुत अच्छी चीज होती है, ठीक है। ध्यान से आपके क्या होते हैं, अंदर की जो शक्तियां होती हैं वो जागृत होती हैं, जो भी आप में कैपेबिलिटीज होती है ना वो जागृत होती हैं। तो ध्यान से शक्तियां जागृत होती हैं। तो 5 मिनट मिनिमम, 5 से ज्यादा भी आप शांत बैठ सकते हैं कहीं पर भी, जहां भी आपको सहजता महसूस हो, ठीक है। अब बात करते हैं रट्टा मारने से दूर रहें। देखो रट्टा मारना, अभी तो रट्टा नहीं मारो क्योंकि अभी टाइम है। जब टाइम होता है ना, रट्टा नहीं मारो, तो समझ के पढ़ो। लेकिन परीक्षा के 1-2 दिन पहले कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको बार बार रिकॉल करना पड़ता है, ठीक है। रिकॉल करके करके वो रट्टा लगाना पड़ता है, ठीक है। रट्टा भी एक परिप्रेक्ष्य में अच्छा भी होता है, ठीक है। रट्टा बुरा चीज नहीं है, बट रट्टा अभी नहीं, अभी तो समझने का वक्त है, ठीक है। पहले समझे, अगर समझ में नहीं आ रहा है बार बार, फिर आप रट्टा लगा सकते हैं, ठीक है। अब 7th नंबर पे आया, एक लय में पढ़े। एक लय में पढ़ने का मतलब होता है कि रिदम बनाए अपनी पढ़ाई को लेकर। ये नहीं कि आपने आज के दिन 7 घंटे पढ़ लिए, कल के दिन फिर आपने पढ़ा ही नहीं, फिर आप किसी और काम में लग गए, बिल्कुल भी नहीं। जो भी कंसिस्टेंसी बना के रखता है ना अपनी स्टडी में, चाहे वो किसी भी चीज की तैयारी कर रहा हो, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लय बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ट्यूनिंग और एक रिदम। अगर आपकी पढ़ाई में रिदम होगा, यानी आप हमेशा हर दिन 7 घंटा पढ़ रहे तो हर दिन 7 घंटा पढ़ रहे, ये नहीं कि आज 7 कर लिया तो कल तो मैंने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। ये बिल्कुल भी नहीं। रिदम बनाए, और जैसे मैथ आज पढ़ी कल मैथ नहीं पढ़ी, ऐसा भी बिल्कुल नहीं। मैथ भी हर दिन पढ़ें, फिजिक्स भी, केमिस्ट्री भी, हिंदी भी, ओके। सभी सब्जेक्ट को सही समय दें, अपने न्याय संगत समय दें अपने अनुसार, ठीक है। यस, तो एक लय में रिदम बनाए हमेशा। कीप इन माइंड, रिदम नहीं टूटना चाहिए। रिदम जैसे कोई संगीत चल रहा होता है, म्यूजिक, तो उसमें भी रिदम होता है। रिदम की वजह से ही हमको कोई म्यूजिक अच्छा लगता है। तो अगर रिदम टूटता है तो अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए रिदम बनाए अपनी स्टडी में, ओके। 8th नंबर का है टाइम टेबल बनाए। मैंने पहले भी जिक्र किया है, टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है किसी भी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। और अभी हमारा उद्देश्य है अच्छे नंबर लाना, ठीक है। समझना बात का उद्देश्य है, लेकिन अभी जो बोर्ड परीक्षा नजदीक है तो उसके लिए क्या है, अच्छे नंबर लाना बहुत जरूरी है। समझ में आ गया? जितना हमने समझ लिया, अभी रट्टा मारना पड़े अगर हमें नंबर लाने के लिए तो वो भी जायज है, ठीक है। तो याद रखें, टाइम टेबल बनाना बहुत जरूरी है कि सुबह मुझे 6 बजे उठना है, उसके बाद ये करना है, वो करना है। और अगर आपको टाइम टेबल बनाने में परेशानी आ रही तो प्लीज कमेंट करिएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा, ओके। यस। 9th, नोट्स बनाएं। मैंने पहले भी कहा है कि अगर आपके पास कोई चीज नहीं मिल रही है, वैसे तो आपके पास बुक अवेलेबल है, बुक है तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा, और अब आपको उस टॉपिक पे कोई नई नॉलेज मिल गई जो उस बुक में प्रिंटेड नहीं है, तो आप क्या करें, स्टिकी नोट्स लें और वहां पर उस चीज को लिख लें। कीप इन माइंड, ठीक है। अलग से नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो नोट्स बनाने की जरूरत होती है, ठीक है। लेकिन अभी सभी बच्चों के पास बुक्स होती हैं, ओके। और हमेशा नई बुक खरीदनी चाहिए। कीप इन माइंड, पुरानी बुक से कभी नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि डेटा चेंज होता रहता है, इसलिए हमेशा नई बुक से ही पढ़ें, ओके। यस, तो नोट्स बनाएं और बुक में भी बुक को बार बार पढ़ें, बुक इंपोर्टेंट है, ठीक है। यस। और लास्ट 10th जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा भोजन खाएं, ओके। अच्छा भोजन लें और समय पे भोजन लें और पूर्ण नींद लें, और नींद भी पूर्ण लें, ठीक है। नींद आ रही है तो सो जाए, ठीक है, जबरदस्ती ना करें, ठीक है। नींद आ रही तो सो जाए, और नींद जब कंप्लीट हो जाएगी, जब शरीर पूरा थकान से दूर हो जाएगा तो वो स्वतः उठ जाएगा और आप अपने काम में लग जाएंगे। इसलिए अगर आपको नींद आ रही है, आपके अपने शरीर के साथ कोई भी जबरदस्ती ना करें, सहजता से रहें, तो बोर्ड परीक्षा में आपके अच्छे नंबर आएंगे। और टाइम टेबल का फॉलो करें, ठीक है। और हमेशा अपने उद्देश्य को पालन करें। I mean, आपकी जो बोर्ड परीक्षाओं के लिए है ना, उसको ज्यादा से ज्यादा समय दें। कीप इन माइंड, मैंने पहले भी बता दिया, ठीक है। तो कोई भी क्वेरी हो बोर्ड परीक्षाओं के लिए तो प्लीज कमेंट करिएगा, और वीडियो कैसी लगी ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, ओके। मैं आपका इंतजार करूंगा कमेंट का, हाँ, ओके। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग और खूब पढ़िए और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा।